जो मंत्री होते हैं ना उसका अंगरक्षक होता है, उसी तरह मेरे पिताजी मेरी इतनी सेवा हेल्प करते रहते थे। चाहे भगवान से दुआ करता हूँ साथ में मेरे यही पिता मुझे मिलता है। एक सरपंच के घर पे जिस तरह फरियाद लेके गांव के लोग जाते हैं ना, तो वो सरपंच के घर पे नहीं जाते हैं, वो मेरे घर पे आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 100 में से 70% 80% लोगों का मैं काम कर देता हूँ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ उदयपुर वाटी तहसील के अंदर जो चौफल्या गांव आवा है, बड़े में पहुंची हूँ। चौफल्या के अंदर ही आपा मैं बताऊँ तो आज मैं यहाँ का इंसान थाने मिलान वाली हूँ कि वह आपकी घर का अल्लाह था ने देखता हुआ आगे बढ़ा और आज वह नौकरी है वह लागे ही। अभी मेरे साथ में कृष्ण बिहारी सैनी ही आऊँ, आप बातचीत करांगा, जानांगा कि जर्नी के बारे में कि भाई एक तपती धूप में कितनी बारिश टपक रही है। मतलब बोलिया करी है ना कि भाई छान है भी के अंदर की भी चुआ पड़ रही, मच्छर काट रही, लाइट को नहीं भी स्थिति के अंदर ही पड़ गई। आज ये मुकाम पर पहुंचे ही और आका माता पिताजी मेरे साथ में ही जाए कि दादो जी ही दादी ही दादो जी शायद 75 का लगभग का हो रही, दादी 70 का लगभग का हो रही। तो हम भी मैं बात करूंगी और हम बातचीत करूंगी। कोई भी आपको परिवार में साथ देने वालों को नहीं है, केवल ये तीन आपका परिवार में ही जो तीनों आपको काम है वो चलावे ही। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो थाने बहुत बहुत बधाई कि भाई थे एक स्थिति देखता हुआ भी आगे बढ़े। थैंक्स। आज आप बात करा तो भाई थे कई बच्चा के लिए एक मिसाल बने हो जाए। देखा तो कई बच्चे सोचे कि मैं गरीब हाँ, मैं कुछ कर को नहीं सका या मारकन रुपया को नहीं, तो बी चीज ने थे एक पर था कि एक समाज ने बहुत ही बड़ो एक नाम दियो है, समाज में बहुत कुछ सिखायो है। तो आज थारी जर्नी के बारे में बताओ। जैसे शुरुआत तो आप बात करा तो थारी पढ़ाई लिखाई कठिया हुई है और किस तरीका में थे आज ध्यान संभाली। मेरी शुरुआत में पढ़ाई लिखाई तो यहाँ जो शहीद कन्या रामदेव जी जो स्कूल है वहाँ मैंने सातवीं तक पास की थी। इसके बाद में 2003 में मेरे अचानक पैरालिसिस हो गया। ऑपरेशन वगैरह भी किया है, समय समय महीना 2 महीना में वहाँ भर्ती भी रहा। ऑपरेशन शिक्षित भी होकर पे आ गया था, लेकिन वो भी विकलांग बन के रह गया। अच्छा। फिर मैंने 7-8 साल घर पे रहा। कंडीशन परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुझे अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद में 2011 से दोबारा पढ़ाई शुरू की। वहाँ से मैंने 8वीं पास की, 10th 12th है, फिर ग्रेजुएशन भी किया, MA भी किया, फिर मैंने स्पेशल BSTC भी किया और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसमें सबसे बड़ा योगदान तो मेरे कोच हैं जो महेश नेहरा जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। उसने मुझे बताया कि आप जैसे विकलांगों के लिए स्पेशल BSTC होती है, जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है और आप विकलांग वो स्पेशल BSTC कर सकते हैं। तो उन्होंने ही मुझे गोद में ले जाके, और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि झारखंड उस स्टेट में मुझे 2 साल से वो कोर्स किया मैंने। बिल्कुल। हाँ। बी का बाद में थे जहाँ BSTC करने झारखंड गए तो बी टाइम पर थारा सपोर्ट करने वालों को उस समय बता रहा हूँ ना मैं कि मेरे कोच है ना महेश तो नेहरा बड़े रिया करता है थारे साथ में। वहाँ उसने अपने स्टूडेंट भेज दिए, 2-3 बच्चे भेज दिए मेरे साथ। वो मुझे मतलब हाँ पैसे वासे भी उसने दिए थे, खाने किराए का सब कुछ। एक बार थोड़ी बहुत फीस भी उसने जमा कराई थी। फिर मुझे वो खिलाने के लिए लेके गए थे। मैंने स्टेट पर है विकलांगों गेम होते हैं, जैसे डिस्कस थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट होते हैं, व्हीलचेयर पे बैठे बैठे गोला फेंकना, ऐसे। तो मेरी कैटेगरी में मुझे 4 गोल्ड मेडल जीते, 1 रजत पदक मिला। इस हिसाब से मुझे 4.5 लाख रुपए की इनामी राशि मिली। उससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हुई और मैंने BSTC के पैसे भी चुकाए हैं। मेरी डिग्री भी आ गई और आज मैंने रीट की तैयारी की है। और रीट की तैयारी मैंने इस झोंपड़ी में इस प्रकार से की है कि रीट की तैयारी थे कब स्टार्ट कर दी। रीट की तैयारी तो मेरी उस समय BSTC चल रही थी, तो मैंने 2018 में भी दी थी, लेकिन उस समय मेरी BSTC पूरी नहीं हुई थी, तो मुझे पता भी नहीं था, ऐसे ही दी थी। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि हमें अगली रीट आएगी ना, उसमें हर हालत में सिलेक्शन लेना। तो मैंने किताबें पढ़ता रहा। फिर जो ही रीट की वैकेंसी कांग्रेस सरकार है ने निकालते ही मैंने मोबाइल पर जो कोचिंग क्लासेज हैं जहाँ जोधपुर से, उससे मैंने वो कोर्स खरीद लिया और मोबाइल पर वीडियो चला के नोट्स बना के, और इस झोंपड़ी के अंदर है, सुबह जल्दी उठता 4-5 बजे, उसके बाद में शाम तक 10 बजे तक यहाँ पढ़ता ही रहा, स्टडी करता रहा, बार बार उसको वीडियो रिवाइज करना, नोट्स को पढ़ना और
जो मेरा पेपर लगा तो पेपर भी सेम टू सेम जो उत्कर्ष पर पढ़ाई किया उसी के अनुरूप आया। तो मैं उस समय मुझे ये विश्वास हो गया था कि हमारा सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। भी पढ़ाई के अंदर बहुत सारी थारी रुकावट आई। जैन देखा तो भाई एक तो टाइम पर जाए घर खा को आप रुपया मांगा चाहे 100 मांगा तो अपना 80 मिल जाए, कोई ने भी मान लो पर मिल जाए। एक थारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराबी की भाई थे, एक छान में रह की थारो सारो करो। ये मकान तो जहाँ सरकार के द्वारा बनाए गए हैं बाद में, तो 20 दिन थे कैसे फेस करी। आपको ये मेरी बात सुन के बड़ा आपको जो आपके जो दर्शकों को हर्ष होगा कि मैं इतना गरीब था कि मेरे माँ बाप के पास तो पैसे थे ही नहीं। मैं खुद मतलब पढ़ाई भी करता था, एक सामाजिक सोशल के यानी वर्कर के रूप में काम करता था। आपको गीता में कहा गया है कि खुद को अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जितने भी हमारे जो दर्शक लोग देख भी रहे हैं वीडियो को, वो सुनेंगे भी, तो उनको बताना चाहता हूँ एक सरपंच के घर पे जिस तरह फरियाद लेके गांव के लोग जाते हैं ना, तो वो सरपंच के घर पे नहीं जाते हैं, वो मेरे घर पे आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 100 में से 70% 80% लोगों का मैं काम कर देता हूँ। क्या काम कर दो थे? लोगों को पेंशन चालू करवाना, खाद्य सुरक्षा में जुड़वाना, कोई का पानी का कनेक्शन वाला बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा वो भी करवा देता हूँ। किसी का जो भी छोटी मोटी समस्या होती है ना, वो तो बस चुटकियों से हल कर देता हूँ। तो एक चुटकियाँ हल कर दो। उसमें मेरे आप बताना चाहता हूँ मेरे आदर्श राजनेता हैं राजकुमार शर्मा जी, आज CM सलाहकार हैं। वो मेरे मतलब इतने अच्छे परिचित अंदाज में मेरे जानकार हैं, और मैं जो भी अधिकारी से बात करता हूँ तो ज़्यादा कोई अधिकारी काम नहीं करता, उनका नाम ले देता हूँ और तो तुरंत काम कर देते हैं। और मेरी जो इस उपलब्धि में हमारे नवलगढ़ के विधायक हैं ना, उनका बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे उदयपुर से श्री विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा जी का उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और तमाम मेरे दोस्त लोग हैं, बहुत दोस्त हैं मेरी मदद करने के लिए। आधी रात को त्या उनको बोल देता हूँ ना 1000 2000 5000 रुपये चाहिए, तो वो मिसाल कभी मना नहीं करते। जे ही थारी स्थिति है कि है तो एक अंदर मतलब लोगों जुड़नो, बातचीत करनी, सारा काम करना, तो ये कैसे ही करे थे। मेरे पिताजी, मैं जहाँ भी जाता था पिताजी मेरे साथ जाते हैं, चाहे मुझे गुड्डा एग्ज़ाम देना हो, चाहे मुझे कलेक्टर साहब से मिलना हो, चाहे मुझे STM साहब से मिलना हो, चाहे मुझे CM के पास जयपुर जाना हो, चाहे मुझे जयपुर एग्ज़ाम देने जाना हो, मेरा पिताजी मेरे पीछे इस तरह रहते थे। किसी जो मंत्री होते हैं ना उसका अंगरक्षक होता है, उसी तरह मेरे पिताजी मेरी इतनी सेवा हेल्प करते रहते थे। चाहे भगवान से दुआ करता हूँ 7 जन्म में मेरे यही पिता मुझे मिलता है। मुझे आप बात करना तो थे इस स्थिति के अंदर थान हेल्प चाहिए थी भाई, रुपया की चाहिए थी, क्योंकि थारा माता पिता में तो कोई मजदूरी भी कौन कर सके, क्योंकि बड़ा होता है बुजुर्ग इतना हो रही, मजदूरी भी करेंगे तो क्या करेंगे ये। तो बी टाइम पर थारो कैसे के मान लो सरकार के द्वारा भी थान कोई पेंशन वगैरह या कुछ मिला करती थी। मतलब मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार आज इतनी योजना निकाल रखी थी, व्यक्ति चाहे तो उस सरकारी योजनाओं से अपना और अपने परिवार का और अपना स्वयं का भविष्य मतलब उज्जवल कर सकता है। जैसे मैंने आज मेरे पास मकान नहीं थे, मैंने खुद सरकार से लेटर लेकर मैंने इंदिरा आवास से मेरे मकान बनवाए, शौचालय बनवाया, निःशुल्क लाइट लगवाई, मुझे जो चलने फिरने के लिए साधन की जरूरत है, मुझे 3 पहिया जो स्कूटी मिली वो स्कूटी मिल गई, और मुझे पेंशन मिलती है 1000 रुपये महीने का, और मुझे बेरोजगारी भत्ता ही मिलता है 4500 रुपये। जे आप बात करा तो जो थे पढ़ाई है बिन की तरीका करता थे, काफ़ी सारी चीज़ बता दी कि भाई बढ़े लिखा हा, बड़े पढ़िया हा, बढ़े लिखा हा, झारखंड तो थे BSTC करी ही। बी का बाद में जे आप बात करा तो भाई रीट की थे एग्जाम देने के लिए थे तैयारी करता, तो सुबह कितनी बजे उठता, कहीं से एक बच्चा की थे मिसाल है बा बन सको कि मैं ई तरीका हूँ अठे या पढ़ाई करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे जल्दी उठता, सुबह उठ के फ्रेश फ्राश होके नहा धो के और फिर मेरे मोबाइल लेके मैं उस झोंपड़े के अंदर चला जाता। मम्मी पापा को परेशान भी नहीं करता, ये भी मुझे परेशान है भाई पढ़ाई एग्ज़ाम है, इसलिए मैं उस मोबाइल पर मतलब डबल सिम रखता था, डबल सिम में फुल रिचार्ज रखता नेट का, तो एक नेट मतलब शायद 5-6 GB नेट ख़त्म हो जाता। पूरे दिन मुझे वीडियो देखना और पढ़ना। और मेरे माता पिता बूढ़े लोग हैं, बेचारे बुजुर्ग हैं, और कभी कभी कंडीशन आती है मेरी मम्मी है तो आधी बार बीमार हो जाती थी, तो कभी कभी शाम को खाना भी नहीं बनाता था। हम क्या करते थे, कभी कभी तो सुबह की जो रूखी सूखी हो तो वो खा लेते हैं, कभी कभी दूध वगैरह पी के अपना काम चला लेते हैं, सुबह बना लेंगे कोई बात नहीं है। अब दूसरा किसको बोलेंगे, कोई रोटी बनाना थोड़ी है यहाँ पे आएगा, तो हम तो भूखे भी सो जाते थे।
ऐसी कंडीशन होती थी हमारी। मतलब थे भूखा सो की भी एक पढ़ाई ने कंटिन्यू रखी है। हाँ, हमने पढ़ाई मतलब मैंने तो यही लक्ष्य था कि हमें, मेरे माँ बाप यही बोलते थे कि हम मर जाएंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा। तो माँ बाप को तो बहुत बड़ी टेंशन रहती है अपने बेटे की, तो ये बोले कि आप किसी भी तरह सफल हो जाओ, नौकरी लग जाओ, ताकि हम मरे तो हमारी आत्मा को भी शांति मिले कि कोई ना कोई तो इसकी नौकरी की वजह से इसकी सेवा कर देगा। कितनी उम्र है थारी अभी, कितनी साल का थे? 26-27 साल हो गई। 27 साल का जहाँ थे होगा। तो बारिश होती रहे या मान लो कि बीट चौमासा को जो मौसम, चौमासा के अंदर आप जहाँ देखा बारिश हुआ है, आंधी चल रही है, अभी भी आंधी चल रही है, मच्छर भी बहुत रही, तो डेंगू का ऐसा प्रकोप चल रहा था कि हमारे दाने नहीं पूरा गांव, हर घर के अंदर एक एक दो दो तीन तीन पेशेंट, कोई गाँव हॉस्पिटल में था, कोई गुड्डा था, कोई सिकर था, कोई जयपुर था, सब मतलब भर्ती हो रहे थे, सबके डेंगू हो रही थी। लेकिन हमारे तो ऊपर वाले की उस बजरंग बली कृपा थी। जहन देखा तो थारी स्थिति इतनी खराब ही कि भाई पढ़ाई के अंदर की गरीबी बीच में आएगी। पढ़ाई के अंदर गरीबी बीच में यदि संघर्ष और जज्बा हो, इंसान कुछ भी ठान ले तो गरीबी कुछ नहीं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर गरीब घर से तो ऐसे ऐसे हस्तियाँ, ऐसे ऐसे शख्सियत निकलती हैं कि हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और आपको पता है कि आज तक संसार में जो भी कुछ हुआ है, इतने इतने असंभव कार्य है उसको मनुष्य ने तो किया है। इस जर्नी के अंदर थारे मम्मी पापा के अलावा जहाँ देखा तो मैं कोई साथ को नहीं हो, और परिवार मेरे माता पिता थे और तमाम मेरे दोस्त हैं, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनका मतलब एहसान हूँ कि मैं कभी भूल नहीं सकता। चाहे वो किसी भी, ये जरूर नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी लाइफ के अंदर जितना मुझे सपोर्ट हो, जाट समुदाय से हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो SC ST का हो, मतलब हर कास्ट से मेरे इतने दोस्त हैं, हर लोग मुझे जब भी मैं उनको बोलता हूँ मेरे लिए आधी रात को तैयार रहते हैं मेरी मदद की। और राजनेता लोगों ने मेरी मदद की, मतलब जो जिसने भी बन पड़ा उसने मेरी मदद की। और आज उनकी मदद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और बजरंग बली की कृपा से मैं ये रीट क्वालिफाई हो गया। मैं जल्दी स्कूल में शिक्षक के रूप में ज्वाइन करूँगा। कभी थाने लोग गए भी बोले हो कि भाई ये तो पैरालाइज है, माँ बाप भाई एक तरीका में बूढ़ा होगा, कुछ काम को नहीं करी ही, या कन खाने के लिए रोटी भी को नहीं है। जैसे मान लो एक टाइम था रहे को कि भाई थे दाना दाना के लिए भी मोहताज है कि भाई आज रोटी मिल जाए। देखो तो कुछ लोग थे जो ताना दिया करता है कि यहाँ कैसा क्यों। दीदी, ताना तो शायद आप सुन नहीं सकते, ताने तो इतने देते हैं कि लोगों का जलन इतनी हो रही है, ताने भी इतने देते कि विकलांग है, चल नहीं सकता, ये क्या करेगा। पढ़े लिखे बोलते कि आपको नौकरी कौन लगाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में सबको जीने का अधिकार है, सबको अधिकार है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, सबको अधिकार है। उस अधिकारों का वो इस्तेमाल करता है और उस अधिकार से इस्तेमाल करके अपना लक्ष्य जरूर मिलता है। जैसे मैंने भी दिव्यांगों के अधिकारों का इस्तेमाल करके आज मैंने रीट क्वालिफाई की। रीट को रिजल्ट आगो हो, पतो लागो हो कि भाई थे नौकरी लाग चुके हो, तो भी टाइम पर थर चेहरा पर की खुशी है, एक माता पिता के चेहरा पर खुशी देखी था कि शो लगे, और गांव का लोग ही बाकी हंसी था स्वागत है। इसका रिजल्ट आया और मेरे दोस्त लोगों को पता पड़ा, उसने फ़ोन करके मुझे बधाई दी, व्हाट्सएप बधाई दी। कुछ लोग घर पे मिलके भी गए हैं और सब खुश हो रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह वो ज्वाइनिंग की घड़ी आएगी, वो घड़ी कब आएगी जिस दिन स्कूल में जाके आप साइन करोगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं, सब दोस्त इंतज़ार कर, उसी दिन आपका DJ बजा के स्वागत करेंगे। तो वो घड़ी का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो दोस्त भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो घड़ी कब और किस समय आने वाली है। तो जल्दी बता रहे, सरकार बोल रही है कि 25 और 30 मई के बीच में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। हम सब बेसब्री से, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, तमाम रिश्तेदार, सब लोग उस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखा तो थारा माता पिताजी भाई थाने एक बोलिया करेंगे कि कण कण मान लो इतनी एक चीज़ जोड़ की थाने पढ़ाया, थारो साथ दियो, थाने कट्ठे भी ले जाना हुआ, लाना हुआ, मतलब एक साया की तरह। माँ बाप की तो आपा जितना बोला उतना कम है कि भाई हर एक सेकंड में भाई एक पाउंडा पर थारे साथ में। हाँ तो थे माँ बाप के लिए के कुछ करना चाहूँगा, के बाका सपना ही भाई पूरा करना चाहूँगा। घर वालों को बोल दिया है अब कुछ हम सब छुट्टियों में घूमने के लिए जाएंगे और खाने पीने की इनके लिए कोई कमी नहीं। इनको बोल दिया कि आप सब्जी वगैरह, फल फ्रूट वगैरह जो भी है ना, आप चुप ले जाया करो, आप बाज़ार से लेके आओ, खाया पिया करो, कोई कमी ऐसे जीवो। जितने दिन हमने दुख देखे, लेकिन अब हम देखो दुख सुख तो आते रहते हैं ज़िंदगी के अंदर,
लेकिन मनुष्य को संघर्ष से सामना करना, हमने संघर्ष सामना किया। हमारे में कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है। हम माता पिता को मैं जितना हो सके, देखो ये पता ही आपको कि माँ बाप का ऋण तो बेटे से कभी ज़िंदगी में नहीं उतर सकता, तो मैं इनका ऋण तो कभी उतार नहीं सकता, लेकिन जितनी होगी मैं उतनी उनके लिए करूँगा। मेरे ये बतावा कि मन अभी थोड़ी देर पहले बताने लग रहा है कि भाई ते हर एक मिनट माँ के साथ में रहता, हर जगह जाएगा। अब सगड़ा खुश होना, खुश हाँ। अभी मैं देखे तो दादी चूल्हा के ऊपर बेचारा रोटी आई, जब चूल्हा के ऊपर रोटी बनाने लग रहा है, कितनी भयंकर तरीका में धूप पड़ रही है, 2 टैन डाल रखी ही, मतलब 11 बज रहे हैं, 7-8 बजे तावड़ो आ जाए है, तो कुछ ये कि धूप के अंदर ये बेचारा खानो बना कि दादू जी ने डालनो, अपना बेटा डालनो, और नुहानो धोनो, हर एक काम करी। इतनी उम्र हो चुकी है फिर भी काम करी ही, मतलब आका जजबान भाई सलाम है। राम राम दादी। राम राम जी राम। दादी जी कितनी खुशी हो रही है बेटों ने, बड़ी खुशी हो रही है, गहरी खुशी हाँ गहरी हो रही है। दुखी पर दुखी हो रहा, अच्छा अब यहाँ खाना भाई कहीं अंदाज जाए तो एक ही जिंदगी सुधर जाए। सही है। जरा क्यों करा कट्ठे भी जाए जरा, मतलब अरे एक कोई बोल बालो ही खोना रहे, एक दिन आवड़े ही खोना, चल जाए दोनों बाप बेटो खाना चल जाए, खाना नौदगढ़ चल जाए, खाना जून चल जाए, कट्ठे भी जाए। हाँ जाना पड़ा, जना अपनी के को बैठे रहो भाई, बहुत बारी मेरी दुख तो करना है बोलिया, पर अब शुरुआत है। अच्छा दुख तो भोग लिया, अब शुरुआत है, तो खुशी मिली है। हाँ खुशी मिली। कोई बात को नहीं दादू जी, देखो दुख सुख तो आता ही रही, पर बुढ़ापा में थन सुख तो मिलो है अभी। हाँ मिल जाओ जैसे कि दादू जी ये भी बेचारा आके भी जो जीभ है एक अंदर लकुआ आयोडो है, ये ढंगू बोल को नहीं पाए, मतलब धीरे धीरे बोली ही। दादी ही इतना बुजुर्ग हो रहे हैं, बेचारा की नाड़ भी हल है, हाथ भी हल है, पर शुक्र है भगवान को, इतनी कंडीशन खराबी फिर भी परिवार ने देखता हुए आगे बढ़ा और नौकरी है वह लग गया। वीडियो ने थे शेयर जरूर कर दियो, और के कुछ सोच रहे हो वह कमेंट करके जरूर बता दियो मैंने, और आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।